welcome back to program Spoken English. Guys, this is Dr. R.S. Maurya. We are going to have some expression today in Spoken English. ये बताना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी में पोलाइट एक्सप्रेशन का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है. इंग्लिश culture, English society is a very polite society, and if you are having conversation in the polite society, in a cultured society, you ought to be polite in expression. जैसे हम डायरेक्ट ये नहीं कर सकते व्हाट्स योर नेम, ऐसे नहीं कहा जाता. पोलाइट वे में व्हाट्स योर नेम नहीं कहिए. इसके बजाय आप कह सकते हैं इसके बजाय और दूसरा एक्सप्रेशन दे सकते हैं. जैसे व्हाट्स योर नेम, ये तो आप कह सकते हैं बराबर या नीचे के लोगों को, लेकिन जब आपसे ऊपर हैं एंड द सोसाइटी इज़ वेल कल्चर्ड एंड एजुकेटेड, तो आपको कहना पड़ेगा कुड यू टेल योर नेम प्लीज़, कुड यू टेल योर नेम प्लीज़, could you tell your name please. So this is the way, not directly what's your name, could you tell your name please, या your good name please, your good name please, ऐसे कहिए. आप डायरेक्ट ये नहीं कह दीजिए कि you are wrong, ये भी खराब एक्सप्रेशन है. ऐसे नहीं कहा जाता. you are wrong, ये खराब एक्सप्रेशन. आप कहिए I'm afraid some facts are missing. I'm afraid some facts are missing. I'm afraid some facts are missing. आप ऐसे कर सकते हैं I'm afraid some information might be missing. I'm afraid some information might be missing. आप डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते. जैसे आप ये नहीं कर सकते कि प्लीज़ टेल मी, ये तो डायरेक्ट हुआ. प्लीज़ टेल मी ऐसे नहीं कहिए. प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस स्टोरी, तो आप कहिए प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस स्टोरी. प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस स्टोरी इज़ ए पोलाइट एक्सप्रेशन. सो ऐसे बहुत सारे पोलाइट एक्सप्रेशन हैं. जैसे वुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम, वुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम, ऐसे करके बोला जाता है. इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सप्रेशंस हैं जिसको मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ. जैसे आपको अगर इंट्रोड्यूस करना है किसी को, तो या कुछ शुरू करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं. जैसे आप डिसएग्रीमेंट, किसी से आपसे डिसएग्रीमेंट है, मतलब आप उसके बात से सहमत नहीं हैं, तो आप कहेंगे आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री, आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री. ऐसे भी कर सकते हो आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, ये पोलाइट एक्सप्रेशन. आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, आई डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, ऐसे. आई टेक योर पॉइंट बट आई हैव टू से दैट आई disagree. I take your point, but I have to say that I disagree. ऐसे करके आप कर सकते हो. जैसे अब कहना हुआ कि yes, जैसे I appreciate if you help me. I appreciate if you help me. Kindly please help me की जगह I appreciate if you help me. I'm curious about your life story. I'm curious about your life story. तो आप ऐसे कह सकते हो. और बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे आप किसी स्ट्रेंजर से, अजनबी से आप बात कर रहे हो और वहाँ पहुँचे आप, तो आप उसको हेलो सर बोलिएगा. हेलो सर, हेलो सर. अंग्रेज़ी में सबको सर बोला जाता है.
आप बड़े आपसे जो हैं आप उसको सर बोल सकते हो, स्ट्रेंजर है आप उसको सर बोल सकते हो। इसमें आप जो है आप किसी तरह की कंजूसी नहीं कीजिए, आप बोल सकते हैं हेलो सर, कुड यू स्पेयर मी ए मोमेंट, कुड यू स्पेयर मी ए मोमेंट, थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा समय चाह रहे हैं, कुड यू स्पेयर ए मोमेंट, तो हेलो सर कुड यू स्पेयर, या could you tell me where the post office is, could you tell me where the post office is, I want to go to post office, so could you tell me where the post office is, पोलाइट एक्सप्रेशन है, ये पोलाइट एक्सप्रेशन है। तो यस, और पूछना है किसी के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हैव यू एनी आइडिया अबाउट हिम, हैव यू एनी आइडिया अबाउट मिस्टर सोलेम, हैव यू एनी आइडिया अबाउट मिस्टर सोलेम, इज सोलम इज नेबर्स, इज सोलम योर नेबर, इज सोलम योर नेबर, कैन आई नो अबाउट हिम, या कुड यू टेल मी अबाउट समथिंग, कुड यू टेल यू अबाउट हिम समथिंग, ऐसे करके बोलते हैं। आपके क्या विचार हैं इस पर भी आप कई सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव, आपके विचार क्या हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशूज, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशूज, इस पर आपके क्या विचार हैं, व्हाट्स योर सेंटिमेंट्स ऑन इट, आपके इस पर आपकी भावना क्या कहती है, ऐसे कह सकते हैं। अगर उसके विरोध में कुछ कहना है तो ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी कहिए, या क्वाइट द कंट्रेरी कहिए, ऑन द कंट्रेरी टू द पीपल्स ओपिनियन आई वांट टू से समथिंग। अच्छा, इसके बाद जैसे आप अपनी पर्सनल स्थिति बता सकते हो कि आई एम जेंटलमैन, मैं एक भद्र पुरुष हूँ, सभ्य पुरुष हूँ, आई एम सिंगल, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, आई एम डिवोर्स, मैं तलाकशुदा आदमी हूँ, आई एम मैरिड टू मतलब हुआ कि मैं शादी मेरी हो गई है, और आई एम मैरिड विथ 2 चिल्ड्रन का मतलब होता है कि मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों का बाप हूँ। तो दीज आर सम एक्सप्रेशन दैट यू कुड नोट डाउन एंड प्रैक्टिस। आई एम सिंगल, आई एम मैरिड, आई एम डिवोर्स, नहीं, आई एम मैरिड टू ए गर्ल, या आई मैरिड टू मिसेस, कोई भी नाम हो सकता है, और मैरिड विथ 2 चिल्ड्रन, आई एम मैरिड विथ 2 चिल्ड्रन का मतलब मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों का बाप हूँ, ऐसे आप कर सकते हो। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, जैसे अब जैसे आई वुड लाइक टू, ऐसे कहना किसी कुछ, आई वुड लाइक टू से समथिंग ऐसे, या आई फील टू से समथिंग, आई वुड प्रीफर मतलब मैं ये चाहूँगा, आई वुड प्रीफर नॉट टू डू दैट, मैं ये चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो, आई वुड प्रीफर नॉट टू डू दैट, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, आप मेरी सहायता करना चाहोगे, वुड यू माइंड राइटिंग ए लेटर टू मी, आप मुझे एक लेटर लिखने का, तो these are the things that you can practice. What are some important qualities in you that show that you are a good person? What are some important qualities in you that show that you are a good person? Let's get down to business.
चले हम अपना काम करें अपना अपना. We have a lot to cover. Let's get started. Let's get started. शुरू करने के लिए बहुत सारे एक्सप्रेशन. Let's get started. Let's get started. ऐसे करके. तो guys, these are some important things I tell you here. And as the classes proceeds, I will giving you different wonderful expression in spoken English. So that's all for today. We will continue with this spoken English program plus some other programs which I am disclosing you tomorrow. So that's all for today. Thank you very much.